Good morning, student. Today we study absorption rule. प्रीवियस वीडियो में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ अल्ट्रावोलेट या अल्ट्रावोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उनकी कुछ वेव्स के जो टर्म्स होती हैं, वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन लॉ का अध्ययन करेंगे और इसमें फर्स्ट लॉ है लैम्बर्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है लैम्बर्ट बियर लॉ या इसको बियर लॉ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जब किसी एक वर्णी प्रकाश पुंज को किसी समांगी अवशोषण माध्यम से गुजारा जाता है तो अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। When a monochromatic light pass from a homogeneous absorption medium, then with the width of absorption medium, the intensity of radiation decrease and the intensity of decreasing radiation is directly proportional to the incident radiation intensity। इनका मानना यह है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है और जो पासिंग होने के बाद की जो रेडिएशन है, उन दोनों रेडिएशनों की इंटेंसिटी में अंतर होता है और पासिंग होने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है इंसिडेंट रेडिएशनों की तुलना में। तो इनका कहना यह है कि द डिक्रीजिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ पासिंग रेडिएशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट का यहाँ जो अभिप्राय है वो ये है कि उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, ऐसी रेडिएशन होनी चाहिए। व्हेन वी पास ए मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम ए होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन मीडियम, देन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन डिक्रीज विद पासिंग of the medium and the decreasing of the intensity of the radiation is directly proportional to the incident radiation, intensity of incident radiation। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण है कि डिक्रीजिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ माइनस जो साइन है वो ये बताता है कि जो रेडिएशन उनकी इंटेंसिटी में कमी हो रही है। वेयर आई इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी, डी आई सूक्ष्म मोटाई, डी एक्स से गुजरने वाली विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है। और के समाकलन स्थिरांक है जिसे अवशोषण स्थिरांक कहते हैं। इसका मान अवशोषण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स या x क्या है, उसकी दूरी, होमोजीनियस पदार्थ की जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। तो x जब 0 होगा इट मीन्स प्रारंभ में, तो आई इक्वल टू 0, तो रेडिएशन वहाँ आई को I0 मानेंगे और x इक्वल टू x होगा तो आई इक्वल टू आई टी, मतलब कुछ समय पश्चात वो x को कुछ पार करेगी तो उस समय उसकी इंटेंसिटी
वो आई टी होगी। और इसको इक्वेशन 2 में इंसर्ट करते हैं तो अपने पास में निकल के वैल्यू आती है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम आई जीरो टू आई टी डी आई अपॉन आई इजकल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इजकल टू जीरो टू एक्स इजकल टू एक्स के डॉट डी एक्स। तो इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन जब करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एल एन आई टी अपॉन आई जीरो इजकल टू के एक्स आई टी अपॉन आई जीरो इजकल टू ए की पावर माइनस के एक्स, या आई टी इजकल टू आई जीरो ए की पावर माइनस के एक्स। इक्वेशन थर्ड को लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप कहते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लैम्बर्ट लॉ गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ थर्ड इज आई टी इजकल टू आई जीरो ए की पावर माइनस के एक्स, वेयर आई जीरो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और आई टी पारगत विकिरणों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। अतः अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता, अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता, तो द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन आई एब्जॉर्ब इजकल टू आई जीरो माइनस आई टी एंड आई एब्जॉर्ब इजकल टू आई जीरो माइनस आई जीरो ई की पावर माइनस के, हेयर आई टी वैल्यू इंसर्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, एंड द फाइनल आई एब्जॉर्ब इजकल टू आई जीरो ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। इक्वेशन थर्ड में आई टी इजकल टू आई जीरो ए की पावर माइनस के एक्स है। यदि इसी को हम निम्न प्रकार से संशोधित करके या रीअरेंज जिसको बोलते हैं, if we rewrite the equation third, then we find out the final equation ln it is equal to I0 is equal to minus kx, and if we remove ln, the value of ln insert 2.303, when we convert ln into log, then we substitute ln is equal to 2.303 log it upon I0 is equal to minus kx, log it upon I0 is equal to minus k upon 2.303 और डॉट एक्स। स्टूडेंट यहाँ अपने पास में log आई टी अपॉन आई जीरो इजकल टू माइनस ए एक्स है, हेयर ए इजकल टू के अपॉन 303। हमने जो उक्त इक्वेशन है उसमें के अपॉन 303 को आई से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ए अवशोषण माध्यम का विलोपन गुणांक है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मीडियम। तो ये था अपना लैम्बर्ट लॉ। अब देखते हैं लैम्बर्ट बियर या बियर लॉ। छात्रों, बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि लैम्बर्ट लॉ केवल इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को ही इंटेंसिटी घटने का कारण मानता है, कि जो पासिंग या ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती है उनकी इंटेंसिटी जो डिक्रीज होती है वो केवल इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के ही समानुपाती होती है। लेकिन बियर ने यहाँ जो होमोजीनियस मीडियम लिया है उस होमोजीनियस मीडियम की जो कंसंट्रेशन है उसको भी यहाँ रेडिएशन की या ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी को डिक्रीज होने के लिए जिम्मेदार माना है। और इसका अगर अपन वर्णन करें तो यह कि यदि किसी एक वर्णीय प्रकाश पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी और आपतित विकिरणों के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती भी होती है। देखिए यहाँ पे है कि अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों के साथ साथ, मतलब आपतित विकिरणों की इंटेंसिटी तो मानता ही है, वो तो लैम्बर्ट लॉ भी मानता है, के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती भी होती है। तो यहाँ दो फैक्टर को कंसीडर किया है बियर ने, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द इंटेंसिटी रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इस प्रकार से
मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन 6 है इसका, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई सी, या डी आई अपॉन डी एक्स इजकल टू के आई सी। और यहाँ पे के डैश को समाकलन स्थिरांक जिसे मोलर अवशोषण कहते हैं, मोलर अवशोषण गुणांक का मान अवशोषण माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और सी विलयन की मोलर सांद्रता है। यहाँ इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर ड्राइव करते हैं तो वही है कि जब x इजकल टू 0 तो i इजकल टू आई जीरो, और x इजकल टू एस x है तो i इजकल टू आई टी होगा। तो समीकरण 7 का x इजकल टू 0 एवं x इजकल टू x की सीमा में समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम आई 0 टू आई टी डी आई अपॉन आई इजकल टू x इजकल टू 0 से x इजकल टू x के डॉट सी डॉट डी एक्स, अथवा अपन लिख सकते हैं एल एन आई टी अपॉन आई जीरो इजकल टू माइनस के डॉट सी डॉट एक्स। और इस मैथमेटिकल फॉर्म को फाइनल लिख सकते हैं कि लॉग आई टी अपॉन आई जीरो इजकल टू माइनस के डैश अपॉन 2.303 डॉट सी डॉट एक्स। यहाँ माइनस के डैश अपॉन 2.303 को एप्सिलॉन से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास आता है लॉग आई टी अपॉन आई जीरो इजकल टू माइनस एप्सिलॉन डॉट सी डॉट एक्स। या एप्सिलॉन का वैल्यू है क्या, के डैश अपॉन 2.303 इक्वेशन 8 जो इसको रिप्रेजेंट करती है। एप्सिलॉन को मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता भी कहते हैं। यदि हम इक्वेशन जो log आई टी अपॉन आई जीरो इजकल टू माइनस एप्सिलॉन सी डॉट एक्स है उसमें c और x की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, तो यदि c कंसंट्रेशन जो है वो 1 ग्राम मोल रखी जाए और x जो उसकी लेंथ है उसको 1 सेंटीमीटर रखा जाए, तो जो अपने पास में मोलर अवशोषकता या मोलर विलोपन गुणांक का वैल्यू आता है वो log आई टी अपॉन आई जीरो के इक्विवेलेंट आता है। तो इसके लिए अपन शाब्दिक अर्थों में ये कह सकते हैं कि मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता 1 ग्राम मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अवशोषकता के बराबर होता है। तो मोलर अवशोषकता या मोलर अवशोषण गुणांक किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 ग्राम मोल सांद्रता वाले पदार्थ या विलयन कि 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अवशोषकता के बराबर होता है। स्थिर ताप पर प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए यह किसी यौगिक का अभिलक्षणीय गुण कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, और पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता अधिकतम अवशोषकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसे एप्सिलॉन मैक्सिमम कहा जाता है, जिसे प्रकाश तरंगदैर्ध्य पर यौगिक के अणु अधिकतम एप्सिलॉन मैक्स दर्शाते हैं। उसी प्रकाश तरंगदैर्ध्य को हम लैम्बडा मैक्स कहते हैं। तो छात्रों, आज का ये लैम्बर्ट एंड लैम्बर्ट बियरलो जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ हैं, उनको आज हमने आपके सामने विस्तार से समझाया है। तो हमें आशा है कि आप इनका अध्ययन करेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।